भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में सरकार ने भी हर घर तिरंगा लहराने के आदेश दिए हैं, तो वहीं तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मेरे साथ मेरठ के महापौर हरिकांत आलूवालिया, उनसे बात करता हूँ। हरिकांत जी, सरकार का जो मोदी सरकार का जो आदेश है, किस तरीके से आपने लिया हर घर तिरंगा का? देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा निकली है, ये हमारे परम श्रद्धेय, हमारे विश्व विख्यात सांसद राम जी, अरुण गोविल जी के मार्गदर्शन में आज ये यात्रा चली है। और मैं आपको इसमें एक जो विशेष आकर्षण रहा, हमारे मेरठ महानगर के युवा जिस तरीके से उन्होंने अपने सांसद हमारे राम जी का स्वागत करा और जिस तरह से राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए, अमर शहीदों के लिए उन्हें नमन करा, तो मैं ये देखने वाला विषय है कि सही मायने में आज ये दृश्य सामने आया है कि जिनको जैन जी कहा जा रहा है, कितने उनके अंदर राष्ट्रभक्ति है, कितना उनके अंदर अनुशासन है। तो आज राम जी के सम्मान में जगह जगह उन्होंने राम जी का भी हमारे सम्मान करा और अमर शहीदों को नमन करा। अपने शहीद सैनिकों को, कारगिल में जो सैनिक हमारे नहीं रहे, उनको उन्होंने नमन करा। तो आज की ये यात्रा बहुत सफल रही और सबने आके राम जी का आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, जो रामायण के राम है अरुण गोविल, वो भी देखिए आप, वो भी इस यात्रा में मौजूद हैं और उन्हीं के नेतृत्व में मेरठ के सांसद है, मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद भी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये जो तिरंगा यात्रा है वो यात्रा निकाली जा रही है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा भी कि आखिर ये जो यात्रा है उसको किस रूप से देखते हैं। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस रूप से देखते हैं इस यात्रा को? यात्रा में बहुत उत्साह है, बहुत अपनापन है और चारों तरफ एक इस तरह का माहौल है, ऐसा हमेशा चाहता माहौल है। और ये जो यात्रा है ये हमें बताती है कि हम सब एक होकर चलते हैं। यात्रा में कोई नहीं पूछता एक दूसरे से तुम कहाँ के हो, तुम कौन जाति के हो, तुम कौन से धर्म के हो, तुम कौन से मोहल्ले में रहते हो, कोई नहीं पूछता। सिर्फ नारे लगते हैं, भारत माँ के नारे लगते हैं, तिरंगे के नारे लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। यही उत्साह जो है वो हम सबको, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होता है, जो हमारे अंदर है अब। और 2047 तक जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, इसको विकसित भारत बनाने का, हमें लगता है इससे पहले पूरा होगा। बिल्कुल, जोश एक आ जाता है जब नारा लगते हैं भारत माता के 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं स्वतंत्रता को, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। ये नारे जो है, नारा अपने आप में हमें एक जो हार्मोन पैदा करता है, वही हमारे अंदर जोश देता है और वही हमें उत्साह देता है, वही हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को, युवा तो कुछ समझदार हैं, युवा हो या छात्र हो, आज मैं इससे तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो देश बनाते हैं और देश बनता है तब युवा बनता है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ऐसा नहीं कि सिर्फ देश होता है या सिर्फ युवा होता है, युवा ही लेकिन देश से ही युवा बनते हैं। तो अगर युवाओं को कुछ बनना है तो बनना है सब पॉजिटिव अप्रोच हम लेकर चले, तो भारतीय जनता पार्टी की सदा से पॉजिटिव अप्रोच रही है राज्य की लिए। तो इसलिए युवाओं को इस तरह के बातें, इस तरह का सोच है, यही होनी चाहिए कि हमें अपने देश की अपनी वफादारी। तो अरुण गोविल जी हमारे साथ सांसद जी हैं और साथ में जो महापौर जी वो है। देखिए, आप लोग तमाम जो भाजपा है, तमाम जो लोग हैं, तमाम मेरठवासी हैं, वो इस यात्रा में आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफिला पूरा चल रहा है तिरंगा यात्रा का। यहाँ आप देखिए, इस वक्त हम मेरठ के जो अम्बेडकर चौक है, अम्बेडकर चौक पर मौजूद है। तो यहीं पर भाजपाइयों ने यहाँ पर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब, उनका यहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया। तो मेरे साथ यहाँ देखिए महानगर अध्यक्ष है विवेक रस्तोगी जी, उनसे बात कर रहा हूँ। रस्तोगी जी, महानगर अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर भी। तो किस तरीके से मेरठ में आप यात्राएं निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर वार्ड में तिरंगा यात्राएं की गई, जहां रह गई थी वहां आज हुई है। जैसे ये एक वार्ड की तिरंगा यात्रा थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर नागरिक को यह आह्वान किया कि अपने घर पे हम तिरंगा अवश्य लगाएं, ये हमारी पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी मानने वाली है राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो इतना हाथों हाथ यहाँ के युवा हो, जैन जी हो, हर आयु वर्ग के लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और ये एक बड़ा रूप ले चुका है, जो वैश्विक स्तर पर जिसकी एक पहचान बन चुकी है। इसके लिए मैं सभी
भारतवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी दूंगा कि जात पात ऊंच नीच क्षेत्रवाद सब कुछ भूलकर हर कोई कहता है पहले हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो वो युवा जो सरकार के खिलाफ कई मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कई मोड़ पर सरकार के खिलाफ खड़े हैं, वो क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए आप? देखिए, युवाओं की कुछ विषय थे जिनको सरकार ने गंभीरता से सुना, उन पर निर्णय भी लिए, और उन युवाओं की आड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस देश पर और इसके सिस्टम पर भी उंगली उठा रहे थे। इस अभियान ने दिखा दिया कि यह देश युवाओं का है और युवा इस देश के। अच्छा, ये बताएं, जब आपकी जो तिरंगा यात्रा आप बता रहे हर वार्ड में, हर मंडल में और पूरे महानगर में आपके नेतृत्व में यात्रा निकल रही है, जब हर गली मोहल्ले में आप जाते हैं, वहाँ पुष्प वर्षा होती है, तो कैसा लगता है आपको? निश्चित रूप से लगता है कि वो पुष्प वर्षा हम पर नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय तिरंगा के कारण वो पुष्प वर्षा होती है, बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है। निश्चित रूप से जी, तो बिल्कुल विवेक रस्तोगी जी महानगर के अध्यक्ष, बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर इस यात्रा को लेकर भी। साथ में जो अरुण गोविल हैं, जो रामायण के राम भी हैं, सांसद अरुण गोविल, वो भी यहाँ पर है। महानगर जो मेरठ के मेयर हैं और हरिकांत आलूवालिया, वो भी इस यात्रा में। तमाम जो युवा हैं वो भी इस यात्रा में। नोनू पंडित मेरे साथ हैं, नोनू से बात करूंगा। युवा हैं, युवाओं को लेकर बातचीत करूंगा। नोनू, क्या कहोगे उन युवाओं को, क्या मैसेज दोगे आप? तो मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, देश की साथ रहो। देश की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे लोग हैं इसमें, सब लोग या अफवाह दूसरी बातों को फैलाने वाली। मैं तो ये कहना चाहूँगा भैया, भाजपा के साथ रहो, जो हमारे युवाओं के लिए ठीक है, जो उस पार्टी के साथ रहो। अच्छा, ये बताए, चलिए तो पार्टी की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं देश की बात करूँ, मैं राष्ट्र की बात करूँ, बताया जा रहा है कि कई जगह जो युवा हैं वो राष्ट्र विरोधी जो घटनाएं उनमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी फंडिंग, जैसा कि आप और न्यूज में भी देख रहे होंगे, जो कहीं और से है, उनका हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और अगर होगा भी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से अपना पल्ला झाड़ लेती है। तो बिल्कुल युवा है, युवाओं का भी साफ तौर पर ये कहना है कि राष्ट्र के हित में जो पार्टी है, राष्ट्र के हित में जो काम हो रहे हैं, युवाओं को उन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो ऐसे में तिरंगा यात्रा मेरठ में भी है, पूरे देश में निकल रही है, और 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है। लोगों का यही मानना है कि जब ये यात्रा गली मोहल्लों से निकलती है और वहां पर पुष्प वर्षा होती है, तो इस यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरठ से अपने सहयोगी अंकुश के साथ लोकेश टंडन, LTV।